सर्दियों में खांसी एक आम समस्या है। ये खांसी आपको सांस लेने में दिक्कत की वजह से, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या गले में कोई दिक्कत हो रही है उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन अलग-अलग तरीके की खांसी होती है। किसी को कफ बनता है, किसी को नहीं बनता, किसी को ड्राई कफ होती है, किसी को स्पाज़मोडिक कफ होता है, किसी को नर्वस कफ होता है, किसी को चेस्ट के अंदर दिक्कत होने की वजह से कफ होता है जिसको चेस्टी कफ बोलते हैं। किसी के अंदर एलर्जिक या नॉन एलर्जिक यानी अलग-अलग तरीके के कफ होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ओनली एंड ओनली हम बात करेंगे गले में इरिटेशन या गले में गुदगुदी की वजह से जो खांसी आती है, बार-बार आप उस चीज़ से परेशान होते हैं, तो ये खांसी की वजह से आपको क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है, यानी किन-किन कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है और उसके लास्ट में हम आपको बताएँगे होम्योपैथी की वो दवाइयाँ जो आपको इस खांसी में तुरंत राहत दे सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। दोस्तों, इस गले में इरिटेशन या गले में गुदगुदी होके या खुजली होके जो खांसी आती है इसको बोलते हैं टिकली कफ। टिकली कफ के अंदर आपका कफ कम से कम बनता है, स्पाज़मोडिक कफ होता है। गले के अंदर ऐसा लगता है कि स्पाज़्म आया है और वो आपका दम घुटने लग जाता है, सफोकेटिव कफ होने लग जाता है, खांसी आने लग जाती है। तो ये खांसी आपको क्यों आती है? ये खांसी आपको नाक की दिक्कत की वजह से हो सकता है, आपके गले में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको राइनाइटिस या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो रही है उसकी वजह से भी खांसी आ सकती है, या फिर आपको GERD की शिकायत, आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से गले में इरिटेशन होकर आपको खांसी आ सकती है। लेकिन ये खांसी कई बार लोगों में जो साल पर्यंत चलती रहती है, पूरे कंटिन्यू सीजन का उसमें कोई असर नहीं होता है, सर्दी गर्मी एक ही बनी रहती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर पोल्यूशन की वजह से गले में इरिटेशन होकर खांसी आने लग जाती है, किसी को ठंडी हवा अंदर जाती है तो खांसी आने लग जाती है, या फिर कुछ ऐसे नमी वाले एरिया में रहते हैं तो खांसी आने लग जाती है। तो ये खांसी जो आपकी टिकली कफ है, किसी भी वजह से गले में इरिटेशन या गुदगुदी होकर खांसी आती है, तो इसके अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लगातार ये रहती है तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती है। आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपका वर्क इफेक्ट होगा, ऐसा लगता है आपका गला रूंध सा जाता है, गला बार बार खांसी की वजह से बैठ जाता है, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, कई बार खांसते खांसते वोमिट तक आ जाती है। खांसी इतनी सीवियर हो जाती है कि आपको सांस लेने में कहने मतलब टाइम ही नहीं मिलता, तो आपका दम घुटता है। इसके साथ कई बार स्थिति ये भी होती है कि आपका यूरिन तक पास हो जाता है। लगातार खांसी आएगी तो यूरिन आपका कंट्रोल नहीं कर पाता, यूरिन पास तक हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती है। इसके साथ में जिन लोगों को ज़्यादा खांसी आती है उनके हर्निया की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी अदर जो प्रॉब्लम्स होती है, टेस्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, प्रोलेप्स से रिलेटेड दिक्कतें होती है महिलाओं में या पुरुषों के अंदर, तो वो समस्या भी बढ़ जाती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसलिए टिकली कफ को आपको सही समय पे समाधान इसका जरूरी है, सही समय पे ट्रीटमेंट आवश्यक है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जो आपकी तुरंत यानी इंस्टेंट रिलीफ देने वाली मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहली मेडिसिन है कोरेलियम रूब्रम। कोरेलियम रूब्रम इतनी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जिन लोगों के हल्की सी हवा भी नाक के थ्रू अंदर जाती है तो खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गले में वो खांसी हवा जाती है ठंडी तो गले में इरिटेशन होकर खांसी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ में उनको गले में स्पाज्म आता है, ऐसा लगता है गला रूंध सा गया है, खांसी इतनी तेज आती है कि वो सांस लेने में उनका दम सा घुटने लग जाता है, गले में इरिटेशन होता है। और ये जो खांसी होती है पीएनडी की वजह से भी हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पावर को 2 या 3 बूंद जीभ पे डालेंगे या 4 से 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के भी ले सकते हैं, इसमें आपको तुरंत राहत ये मेडिसिन देगी। सेकेंड जो खास एंड टॉप मोस्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, मर्कसोल। मर्कसोल किन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट इफेक्टिव, जो लोग गर्मी के जगह में रह रहे हैं, कहने मतलब आप कमरे में हैं, गर्म जगह में है, उसके बाद ये चीजें बढ़ती है, या नाइट के टाइम आपको खांसी बहुत ज्यादा आती है, गले में इरिटेशन होता है और जो खांसी आती है उसका एक स्पाज्म होता है, वो अलग तरीके का होता है, दो खांसी आपको एक साथ आएंगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मर्कसोल का इस्तेमाल कीजिए, को इससे भी आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो ये दो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, मैक्सिमम टिकली कफ को कवर करती है। इसके अलावा भी आपको दिक्कत हो रही है, आराम नहीं मिल रहा, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियोज के साथ। धन्यवाद।